हेलो बच्चों, कैसे आप सभी लोग? मस्त बढ़िया। आवाज आ रही है बेटा? आवाज आ रही होगी तो थम्स अप करे। ठीक है। और जल्दी से जल्दी जुड़ जाए, लेक्चर शेयर कर दे अपने ग्रुप में फ्रेंड्स को जो कि पीएनएसटी की तैयारी कर रहे हैं। तो स्टार्ट करते हैं बेटा हम लोग। जय हिंद प्यारे बच्चों। मैं यशवंत बसवानी लक्ष्य अकेडमी के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर आप सभी का स्वागत करता हूँ। बेटा, जैसे कि आप लोगों को पता है कि हमारा पीएनएसटी का लाइव लेक्चर स्टार्ट हो चुका है। ठीक है। और पिछले हम लोग पार्ट में हम लोग स्केलर वेक्टर को अच्छे से समझा था। आज हम लोग समझेंगे एडिशन ऑफ वेक्टर, सदिशों का योग नियम समझेंगे। ठीक। आप लोग ये जो नोट्स हम लोग लेक्चर दे रहे हैं, इसके बाद हम लोग जो नोट्स है आप लोगों को टेलीग्राम चैनल पर प्रोवाइड कर देंगे। तो टेलीग्राम चैनल पर अगर नहीं जुड़े होंगे तो टेलीग्राम चैनल को आप ज्वाइन कर लीजिएगा। नोट्स के लिए बिंदास रहिएगा, आपको किसी प्रकार की नोट्स में कमी दिखाई नहीं देगी। मतलब कुछ भी टॉपिक हम लोग कंटेंट छोड़ छाड़ के नहीं बना रहे, पूरा कंप्लीट रूप से आपको कंटेंट दे रहे हैं। ठीक है। तो स्टार्ट करते हैं आज का लेक्चर हमारा। ठीक है। हम समझेंगे सबसे पहले सदिशों का योग क्या होता है, इसमें समझेंगे परिणामी क्या होता है, मतलब रिजल्टेंट। परिणामी का मतलब होता है रिजल्टेंट बेटा। ठीक है। ये परिणामी समझेंगे। ठीक है। तो परिणामी क्या होता है, सबसे पहले हम लोग इसके बिंदुवार समझते हैं, पॉइंट टू पॉइंट इसको हम लोग पढ़ते हैं। ठीक है। तो इस प्रकार से नोट्स लिखा हुआ है, आप लोगों को एज इट इज नोट्स आपको टेलीग्राम चैनल पर सेंड कर दिया जाएगा। वहां से या तो आप प्रिंट आउट निकाल सकते हैं या तो अपने हैंड रिटन राइटिंग से अपना नोट्स बना सकते हैं, जो भी बेहतर है आप लोग समझे। ठीक है। दो या दो से अधिक सदिशों का जो परिणामी है, एक अकेला ऐसा सदिश होता है जिसका प्रभाव वही होता है जो सभी सदिशों का संयुक्त प्रभाव होता है। इसका मतलब सर, अगर मान के चलो, हम लोग समझते हैं कि अगर मान के चलो वेक्टर ए दिया हुआ है और ये वेक्टर बी दिया हुआ है। ठीक है। आपको दोनों का परिणामी नहीं बोलेगा, परिणामी मतलब रिजल्टेंट निकालने के लिए बोलेगा, तो आप वेक्टर आर से रिप्रेजेंट करते हो परिणामी को। इसका परिणामी हो जाएगा वेक्टर ए प्लस में वेक्टर बी। ये दोनों का संयुक्त रूप से, इसका दोनों का संयुक्त रूप इसके दोनों के परिणामी को रिप्रेजेंट करता है। हो सकता है दो से ज्यादा भी परिणामी हो, मतलब वेक्टर हो, सदिश हो। सदिश ए हो, ऐसे लिखते हैं, सदिश ए हो, सदिश बी हो, सदिश सी हो या डी हो। ठीक है ना। इन तीनों चारों का संयुक्त रूप इसका परिणामी को रिप्रेजेंट करता है बेटा, और परिणामी को हम लोग आर से रिप्रेजेंट करते हैं। ठीक है। ये बात समझ में आ गई आप लोगों को? अब ध्यान दीजिएगा, अगर मान के चलो, अगर मान के चलो जुड़ रहा है तो परिणामी ज्यादा मिलेगा, और घट रहा है तो परिणामी कम मिलेगा। सर कैसे? ध्यान दीजिएगा, यदि वेक्टर ए दिया हुआ है 10 सेंटीमीटर और वेक्टर बी दिया हुआ है 15 सेंटीमीटर, वैसे 15 और 10 वेक्टर ए और वेक्टर बी का परिणामी है, मतलब उनका अलग अलग रूप में, स्वतंत्र रूप का परिणाम दिखा रहा है। अभी दोनों को जोड़ेंगे परिणाम निकलेगा। वेक्टर आर बराबर क्या हो जाएगा बेटा, वेक्टर ए प्लस में वेक्टर बी, 15 और 10 कितना बेटा, 25। ठीक है। तो 25 जो परिणामी आया वो ए से भी ज्यादा है और वो बी से भी ज्यादा है। ठीक है। तो दोनों का संयुक्त रूप उससे ज्यादा होगा। और यदि घटा देंगे और दोनों को घटा देंगे, मान के चलो जो परिणामी आ रहा है वेक्टर बी माइनस वेक्टर ए कर देंगे, बड़े से छोटे को घटा रहे हैं, तो 15 माइनस 10 कितना बेटा, 5 सेंटीमीटर। तो जो घटाने के बाद आप परिणामी देख रहे हो वो वेक्टर ए से भी छोटा है, वो वेक्टर बी से भी छोटा है। मतलब अगर घटाएंगे तो परिणामी कम मिलेगा और जोड़ेंगे तो परिणामी ज्यादा मिल जाएगा बेटा। ठीक है। तो इस प्रकार से आप इस चीज को ध्यान रखेंगे। अगला बिंदु क्या कहता है, सदिशों के वेग से प्राप्त भौतिक राशि भी सदिश होती है। मतलब ध्यान दीजिएगा, अगर मान के चलो वेक्टर आर इसको जोड़े हम लोग ने, या घटाए या गुना करे या भाग करे, ये ना सर, गुना में हम लोग देख सकते हैं। अभी हम जोड़ने और घटाने की बात कर रहे हैं। यदि अगर जोड़ रहे हैं और घटा रहे हैं तो जो भी परिणामी या जो भी रिजल्ट आएगा वो भी सदिश रूप में ही आएगा। ठीक है। इसलिए हम लोग जो परिणामी है उसके ऊपर हम लोग ने एरो का चिन्ह लगाया जो कि सदिश को दर्शाता है। ठीक है बेटा। ध्यान दीजिए, लेक्चर को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें और ज्यादा से ज्यादा लाइक करें। ठीक है ना, ताकि आप लोगों को जो भी वीडियो आप लोग को मिले, अगला कोई भी वीडियो डाले तो आप लोग तक सबसे पहले पहुंचे, आप वीडियो का लाभ उठा पाए। पहली चीज। दूसरी चीज, वीडियो का हम लोग जैसे थ्योरी लेक्चर दे रहे हैं, साथ में हम लोग लास्ट में पीवाईक्यू भी करवाएंगे, क्वेश्चन भी करवाते चलेंगे, ताकि कॉन्सेप्ट के साथ साथ आपको क्वेश्चंस भी प्रैक्टिस हो जाए कि किस प्रकार से क्वेश्चन पूछा जाता है। ये पूरा का पूरा नोट्स आपको टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएगा, नोट्स के लिए निश्चिंत रहे। ठीक।
अगला बिंदु क्या कहता है, समान भौतिक राशियों को व्यक्त करने वाले सदिशों का योग ही संभव है। ध्यान दीजिएगा, हम बात कर रहे हैं समान भौतिक राशियों का व्यक्त करने वाले सदिशों का ही योग संभव है। इसका मतलब सर क्या है, यदि कोई भौतिक राशि वेग दिया हुआ है और इसके साथ में वेग दिया हुआ है v, ठीक है, और आपको बोला गया है ये दूरी है d, तो ये दोनों भौतिक राशि विस्थापन ले लो, दूसरा सदिश है ये, आपको विस्थापन दिया हुआ है, विस्थापन d दिया हुआ है, तो आप ये दो भौतिक राशि को नहीं जोड़ सकते। जैसे कि सर आप x के साथ y जोड़ोगे तो आप इसका परिणामी नहीं निकाल सकते, ठीक है ना। आप इसका x के साथ में x जोड़ोगे तब परिणाम निकलेगा 2x, ठीक है। यदि y के साथ में आप y जोड़ोगे तब निकलेगा परिणामी 2y, ठीक है। मतलब आप समान प्रकार की भौतिक राशि को ही योग करके उसका परिणामी ज्ञात कर सकते हो, अलग अलग भौतिक राशि को नहीं जोड़ सकते। आप x को y के साथ नहीं जोड़ सकते, आप वेग को विस्थापन के साथ नहीं जोड़ सकते। अगर वेग v है, ठीक है ना, और दूसरा वेग ले लेते 2v, अब इसको जोड़ेंगे तो परिणामी कितना निकल जाएगा, 3v निकल जाएगा, ठीक है। तो इस प्रकार से वेग के साथ में वेग ही जुड़ेगा। जैसे कि सर, जैसे कि यदि मैं 2 kg गोल्ड ले रहा हूं, 2 kg कॉपर या गोल्ड, ठीक है, प्लस 1 kg गोल्ड, तो मेरे पास बताओ कितना गोल्ड हुआ, 3 kg गोल्ड हुआ। तो इस प्रकार से आप किसी समान राशि को ही ऐड कर सकते हो, उनका परिणामी निकाल सकते हो, अलग अलग प्रकार की राशि को नहीं जोड़ सकते, नहीं निकाल सकते उनका। बात आ रही समझ में बेटा, ठीक है, ओके। अगला बिंदु क्या कहता है, किसी सदिश को उसके समांतर परिमाण में अन्य स्थान पर विस्थापित किया जा सकता है, ठीक है। ध्यान दीजिएगा, समांतर और समान परिमाण में अन्य स्थान में विस्थापित किया जा सकता है। सर कैसे, यदि मान के चलो आपको सदिश ए दिया हुआ है, सदिश ए का जो परिमाण है और वो सदिश बी के परिमाण के बराबर है, तो आप एक दूसरे को विस्थापित कर सकते हो, आपके परिमाण में किसी प्रकार का परिवर्तन नहीं होगा। मैं इसको या तो ऐसे भी लिख सकता हूं, सदिश बी और सदिश ए, आप इसको इस प्रकार से भी लिख सकते हो, मतलब यदि परिमाण बराबर है, दिशा एक जैसे है, तो आप उन दोनों को एक दूसरे की जगह विस्थापित कर सकते हो। रिजल्टेंट मतलब परिमाण में परिणामी में किसी प्रकार का अंतर नहीं आएगा बेटा। आवाज आ रही है बेटा, आवाज आ रही है तो थम्स अप करें, यस और नो में आंसर करें। बिल्कुल बिंदास रहें, निश्चिंत होकर बैठ जाइएगा, हर एक टॉपिक को अच्छे से समझा जाएगा, कोई भी टॉपिक नहीं छूटेगा, ठीक है। इस बात का हम ध्यान रख रहे हैं, तो आप भी हमारी मदद करें, लेक्चर को शेयर करते रहें। अगला हमारा ये है बेटा, अगला टॉपिक ये है, जब दो सदिश एक ही दिशा में कार्यरत हो। अब परिणाम में निकालने के दो अलग अलग तरीके हो सकते हैं। यदि दो सदिश एक दिशा में कार्यरत हो, ठीक है, तो परिणामी क्या हो जाता है, बढ़ जाता है। परिणामी क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा। अगर मान के चलो ए दिया हुआ है 10 सेंटीमीटर और बी भी दिया हुआ है 10 सेंटीमीटर, तो इसका परिणामी कितना निकल जाएगा, वेक्टर आर निकल जाएगा 20 सेंटीमीटर। ध्यान दीजिएगा, इस प्रकार से एक ही दिशा में कार्यरत हो तो परिणामी बढ़ जाता है, परिणामी निकल जाता है। अगर मान के चलो ये 5 सेंटीमीटर है और ये 3 सेंटीमीटर है, वेक्टर बी, तो परिणामी कितना निकल जाएगा बेटा, 8 सेंटीमीटर निकल जाएगा, ठीक है। तो यदि मान के चलो दो सदिश एक ही दिशा में कार्यरत हो, तो आपको सीधा सीधा इसको जोड़ देने का है, सीधा सीधा जोड़ देने का है, ठीक है। तो परिणामी कितना निकल जाएगा, सॉरी, परिणामी वेक्टर आर बराबर वेक्टर ए प्लस में वेक्टर बी। आप सीधा सीधा जोड़ दीजिए, कोई दिमाग नहीं लगाना है, कोई भी अपने दिमाग में को तकलीफ नहीं देना है, सीधा सीधा। अगर दो सदिश एक ही दिशा में काम कर रहे हैं तो उसको क्या कर दोगे, जोड़ दोगे, तो यहाँ पर भी परिणामी क्या निकल जाएगा, वेक्टर आर इज इक्वल टू, यहीं पर देखते हैं, ठीक है, वेक्टर आर बराबर वेक्टर ए प्लस में वेक्टर बी, ठीक है। क्लियर हुआ बेटा, क्लियर हुआ। अगला बिंदु क्या कहता है, जब दो सदिश विपरीत दिशा में कार्यरत हो, ठीक है, तब क्या करेंगे, घटा देंगे। इसका परिणामी क्या हो जाएगा, वेक्टर ए माइनस में वेक्टर बी। ध्यान दीजिएगा, यहाँ पर बड़े से छोटे को माइनस करना है, यहाँ पर भी वही रिजल्ट निकलेगा, वेक्टर आर बराबर वेक्टर ए माइनस में वेक्टर बी। यदि दो विपरीत दिशा में काम कर रहे हो तो आप सीधा घटा दोगे, एक दिशा में काम कर रहे हैं तो उसको आप जोड़ दोगे, ठीक है। अगला बिंदु क्या कहता है, यदि दो या दो से अधिक सदिश किसी कोण पर काम कर रहे हो तो इसके हम लोग कुछ नियम पढ़ते हैं।
यदि किसी कोण पर मतलब थीटा कोण पर काम कर रहे हो तो हम लोग इसको जोड़ने के, इसके परिणाम निकालने के 3 नियम पढ़ते हैं। पहला तो त्रिभुज नियम देते हैं, त्रिभुज का नियम, त्रिभुज का नियम। दूसरा देखते हैं चतुर्भुज का नियम, चतुर्भुज का नियम। और तीसरा देखते हैं बहुभुज का नियम, बहुभुज का नियम। ठीक है, यदि कोई दो, अभी हम बात किए थे कोई भी सदिश सेम डायरेक्शन में जा रहे हो तो सीधा सीधा जोड़ देने का, यदि अपोजिट डायरेक्शन में चल रहे हो तो सीधा सीधा घटा देने का। यदि किसी कोण पर काम कर रहे हो तो उसके लिए 3 नियम हम लोग आगे डिटेल में करेंगे, त्रिभुज नियम, चतुर्भुज नियम, बहुभुज नियम। तो सर त्रिभुज नियम क्या होता है? तो त्रिभुज नियम ये होता है, यदि दो सदिशों को किसी त्रिभुज की दो संलग्न भुजाओं द्वारा परिणाम, दो संलग्न भुजाओं द्वारा, ये ए है बेटा, ए है, वेक्टर ए है, ठीक है, भुजाओं द्वारा परिणाम परिमाण और दिशा में एक ही क्रम में, एक ही क्रम का मतलब होता है या तो क्लॉकवाइज या तो एंटी क्लॉकवाइज, या तो घड़ी की सुई की विपरीत दिशा में या तो सुई के घूमने की दिशा में। आप इसको देखोगे उनका परिणामी सदिश क्या होता है बेटा, परिमाण और दिशा में क्या होगा, त्रिभुज की तीसरी भुजा द्वारा विपरीत क्रम में व्यक्त किया जाएगा। यदि मान के चलो सदिश ए ओ से पी की वो चल रहा है, सदिश ए वो से पी की ओर चल रहा है और सदिश बी पी से क्यू की ओर चल रहा है। दो सदिश त्रिभुज के दो संलग्न भुजाओं के द्वारा प्रदर्शित किया जा रहा है एक ही क्रम में। एक ही क्रम में क्या मतलब, इस प्रकार से घड़ी के विपरीत दिशा में चल रही है, ठीक है। तो जो तीसरी भुजा है इसके परिणामी को दिखाएगा और इसकी दिशा क्या होगी, इसके विपरीत होगी, ठीक है, इसकी विपरीत होगी, ओ से क्यू की ओर होगी बेटा। सर आर बराबर कितना हो जाएगा, तो आर का मान लिखेंगे वेक्टर ए और वेक्टर बी का योग, ठीक है। और इसका परिणामी कैसे निकलता है, तो ध्यान दीजिएगा, ए और बी के बीच का कोण इसका अगर थीटा है, ए और बी के बीच का कोण थीटा है, तो इसके परिणामी के लिए सूत्र आप याद रखोगे, वेक्टर आर बराबर करने ए का स्क्वायर प्लस बी का स्क्वायर प्लस 2ab cos थीटा, cos थीटा, ये सूत्र याद रखोगे बेटा, ठीक है। इसके अलावा इसका डायरेक्शन पूछता है, डायरेक्शन मतलब ये वाला एंगल अल्फा, ठीक है, ये वाला अल्फा कितना हो जाएगा बेटा, 10 अल्फा बराबर होता है बी साइन थीटा प्लस में ए प्लस बी कॉस थीटा। अगर मान के चलो आपको ए का आर का परिणामी पूछता है, ये तो आर सदिश रूप में है, वेक्टर ए प्लस वेक्टर बी, ठीक है ना। यदि परिणामी के लिए सूत्र पूछता है तो ये लगाना है, यदि आर की दिशा पूछता है तो आपको ये वाला सूत्र लगाना है, ठीक है। सीधा सीधा भी हम लोग उदाहरण देखेंगे। अगला हम लोग पढ़ते हैं, तो बेटा स्टार्ट करते हैं। अगला हमारा टॉपिक है सदिशों का योग का समांतर चतुर्भुज नियम, ठीक है। तो इसमें हम लोग देखते हैं बेटा कुछ पॉइंट्स जो कि हम डेफिनेशन है इसका। यदि दो सदिशों को किसी समांतर चतुर्भुज की दो संलग्न भुजाओं मतलब एडजेसेंट साइड बेटा, ठीक है, द्वारा परिमाण और दिशा में प्रदर्शित किया जाए तो उनका परिणामी परिमाण और दिशा में उस विकर्ण से प्रदर्शित किया जाएगा। उसका जो परिमाण है उसके विकर्ण से उस विकर्ण के द्वारा प्रदर्शित किया जाएगा जो उसके प्रतिच्छेद बिंदु के द्वारा होकर गुजर रहा है, ठीक है। मतलब वेक्टर ए दिया हुआ है, वेक्टर बी दिया हुआ है, ये अगर मान लीजिए समांतर चतुर्भुज के दो एडजेसेंट साइड्स को रिप्रेजेंट कर रहा है, मतलब संलग्न भुजा को प्रदर्शित कर रहा है, तो इसका परिणामी दोनों का जो परिणामी होगा एक विकर्ण के द्वारा रिप्रेजेंट किया जाएगा, और विकर्ण कौन सा, जो उसके प्रतिच्छेद बिंदु से होकर गुजरेगा, ठीक है। सर इसका अब ये जो परिणामी निकल गया ये तो ठीक है, आर इजिकल टू हम लिख सकते हैं, आर इजिकल टू वेक्टर ए प्लस में वेक्टर बी, ये इसका परिणामी हो जाएगा। तो वेक्टर आर बराबर वेक्टर ए प्लस में वेक्टर बी, ठीक है ना। हमने देखा यदि दो सदिश एक जैसे दिशा में जा रही हो, एक ही दिशा में जा रही हो, तो दोनों को सीधे सीधे जोड़ दिए, उसकी कोई अलग से कहानी नहीं बनाया। यदि दो सदिश विपरीत दिशा में चल रहे हो तो दोनों को सीधे सीधे माइनस कर दिए, परिणामी निकालना दोनों में आसान था। लेकिन सर यहाँ पिक्चर खराब हो गई, यहाँ पर पिक्चर इसलिए खराब हुई, इसमें दोनों सदिश के बीच में कोण दिया हुआ है, कुछ कोण थीटा दिया हुआ है, वेक्टर ए और वेक्टर बी के बीच का कोण कुछ थीटा दिया हुआ है, और सर थीटा मतलब दोनों के बीच का कुछ आपको परिणामी निकालना है, तो उसका परिणाम कितना होगा, इसके लिए सर फार्मूला दिया हुआ है। फार्मूला कौन सा होगा, तो सर ये है फार्मूला। अगर कोई दो सदिश इस प्रकार से वेक्टर ए हो, इस प्रकार से वेक्टर बी हो, तो आपको दो सदिशों के बीच का परिणामी निकालना हो तो वो इस प्रकार से होके गुजरेगा। वेक्टर आर बराबर
वेक्टर ए प्लस में वेक्टर बी, ठीक है ना। वेक्टर बी के बराबर हम लोग खींच देंगे, वेक्टर ए के बराबर हम लोग खींच देंगे, तो इस प्रकार से वेक्टर एक समांतर चतुर्भुज हमारे को मिल जाता है, ठीक है। इस प्रकार से टेन अल्फा, सर टेन अल्फा क्या है, तो टेन अल्फा है ये परिणामी और ए के बीच का एंगल अल्फा, ठीक है। यहाँ देखिए, यहाँ ये जो परिणामी दिख रहा है, तो परिणामी और वेक्टर ए, या तो आप इसके बीच का एंगल निकाल सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, ये हो जाएगा अल्फा। इसके लिए भी सूत्र हमको दिया हुआ है, बी साइन थीटा ए प्लस बी कॉस थीटा, ठीक है। अब अगर मान के चलो थीटा बदल दे तो थीटा का मान अलग अलग हो, तो सर उसके लिए ध्यान दीजिएगा, ये जो थीटा है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab cos थीटा, थीटा ए और बी के बीच के कोण को दर्शा रहा है। थीटा अलग अलग होगा तो ए और बी के बीच का परिणामी भी अलग होगा। तो सर क्या क्या हो सकता है, थीटा थीटा 0 हो सकता है, थीटा 90 अंश हो सकता है, थीटा 180 हो सकता है, ठीक है ना। या तो दोनों सदिश बराबर हो सकते हैं, दो सदिश बराबर हो, तो ये चार केस, चार स्थिति को हम लोग अलग अलग डिटेल में समझेंगे। पहला डिटेल ये दिखता है, ए और बी एक दिशा में कार्य कर रहा हो, ए और बी एक दिशा में कार्य कर रहा हो, वेक्टर ए और वेक्टर बी, ठीक है। तब हमको क्या लिखना, थीटा बराबर 0 लेना। थीटा बराबर 0 लोगे, उस स्थिति में जो परिणामी निकलेगा बेटा, वेक्टर आर बराबर निकलेगा ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस में 2 कॉस में 0, क्या लोगे, कॉस में 0, थीटा कितना लोगे, 0 लोगे, तो क्या मिल जाएगा बेटा, रूट ए स्क्वायर प्लस में बी स्क्वायर प्लस में 2ab, ठीक है बेटा। cos 0 का मान कितना होता है, 1 होता है, cos 0 के बराबर होता है 1, cos 0 बराबर होता है 1, इसको ध्यान रखिएगा आप लोग, ठीक है। ध्यान दीजिए, ये कुछ दिख रहा है फॉर्मूला, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, हाँ दिख रहा है सर, ये होता है a प्लस में b का होल स्क्वायर। अब इस स्थिति में स्क्वायर से रूट क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा, करनी कैंसिल, तो r सीधा सीधा मिल गया a प्लस में b, मतलब यहाँ पर एक स्थिति क्लियर होगी, यदि दो सदिश एक सेम दिशा में है, समांतर है, थीटा बराबर 0 दिख रहा है, तो दोनों को सीधा सीधा जोड़ देने का, ठीक है ना, दिमाग नहीं लगाने का ज्यादा। सर दूसरा स्थिति, यदि ए और बी विपरीत दिशा में काम कर रहे हो तब, ठीक है ना, मतलब ए चल रहा है राइट में और बी चल रहा है लेफ्ट में, थीटा 180 होगा, 180 सर नहीं दिख रहा है, 0 होगा, ए चल रहा है राइट, बी चल रहा है लेफ्ट, अब दिखा थीटा 180, थीटा 180 दिखा के बेटा। अब इस स्थिति में r बराबर इसका परिणामी निकलेगा करनी ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस में 2ab cos में 180, एंगल कितना है, 180 है, cos 180 का मान होता है ऋण 1, तो ऋण 1 का मान निकाल लोगे आप, इस प्रकार से निकलेगा ए स्क्वायर में बी स्क्वायर में माइनस में, ध्यान दीजिए 2ab, सर ये माइनस कहां से आ गया, क्योंकि सर cos 180 बराबर होता है ऋण 1, बात आ रही समझ में बेटा। तो ये वाला फार्मूला कुछ देखा देखा सा लग रहा है, सर देखा देखा सा लग रहा है, ये होता है बेटा a माइनस में b का होल स्क्वायर, ठीक है। अब यहां पर भी वही स्थिति उत्पन्न हुआ, स्क्वायर से रूट कैंसल, तो r मिल जाएगा a माइनस में b, ठीक है। यदि दो सदिश विपरीत दिशा में चल रहे हो तो दोनों को सीधे सीधे माइनस कर देना, ठीक है। सर यदि दोनों लंबवत हो एक दूसरे के, तो दोनों लंबवत हो, यदि दोनों सदिश एक दूसरे के लंबवत हो, वेक्टर ए और वेक्टर बी, ठीक है, और इनके बीच का जो थीटा है कितना है, 90 डिग्री है, तो हमारा परिणामी कितना होगा बेटा, सूत्र आपको याद होना चाहिए, रटा हुआ होना चाहिए, ए स्क्वायर प्लस 2ab cos थीटा कितना, cos 90, थीटा कितना बेटा 90 है, ठीक है। cos 90 0, ये cos 90 0 होता है ना बेटा, cos 90 0 होता है, तो पूरा पूरा ये वाला पद 0 हो जाएगा, अंदर क्या बचेगा, केवल ए स्क्वायर में बी स्क्वायर, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर करनी, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, ए निकल जाएगा, ठीक है ना। इनका अगर डायरेक्शन पूछता है तो डायरेक्शन के लिए भी फॉर्मूला आपको याद होना चाहिए, बी साइन थीटा अपॉन ए प्लस बी कॉस थीटा, ठीक है। अगला स्थिति देखते हैं, यदि ए और बी दोनों बराबर हो तब आपका परिणामी मतलब आर का सूत्र 2a cos थीटा बाय 2 होगा, अल्फा हो जाएगा थीटा बाय 2, ठीक है। यदि दो समान परिणाम के सदिश के बीच को कोण थीटा हो तो परिणामी 2a cos थीटा बाय 2 होता है, तथा परिणामी की दिशा उनके बीच के कोण की समद्विभाजिक होता है, मतलब जो समद्वि, अगर मान के चलो इस प्रकार समझेगा, वेक्टर ए और वेक्टर बी जहां पर वेक्टर ए और वेक्टर बी दोनों बराबर है, इसका परिमाण दोनों बराबर है, अगर ये 10 सेंटीमीटर है तो ये भी 10 सेंटीमीटर होगा, तो इसका परिमाण जो है ये इसके, ये अगर ये जो है ये इसको 60 डिग्री ले रहे हैं,
60 डिग्री ले रहे हैं, तो इसका परिमाण का जो डायरेक्शन होगा वो 30 डिग्री होगा। कितना हो जाएगा बेटा? 30 डिग्री हो जाएगा। ठीक है, अब परिणामी निकालना है। परिणामी निकालना है r इज इक्वल टू 2a cos थीटा बाय 2 से आप इसका परिणामी निकाल सकते हो। ठीक है, इसका परिणामी कितना हो जाएगा बेटा? 2a cos थीटा बाय 2 cos 30 60/2 cos 30 हो जाएगा। ठीक है, 2a cos 30 कितना? करनी 3/2। ठीक है ना, 2a बराबर √3/2, 2 से 2 कैंसिल, क्या आ जाएगा बेटा? √3a। आंसर क्या आ जाएगा? √3a। परिणामी निकल गया बेटा। ठीक है, आगे देखते हैं हम लोग। आगे उदाहरण के द्वारा समझाया गया। 4 न्यूटन मतलब F1 का मान दिया हुआ है, Fy का मान दिया हुआ है 4 न्यूटन, Fx ले लो एक 3 न्यूटन। ठीक है, दो बल एक दूसरे के लंबवत काम कर रहा है। थीटा कितना? मतलब 90 अंश, थीटा बराबर 90 अंश। ठीक है, तो इसका परिणामी कितना हो जाएगा? पहली फुर्सत में Fy का स्क्वायर प्लस में Fx का स्क्वायर, करनी निकल जाएगा 4 का स्क्वायर प्लस 3 का स्क्वायर, 4 का स्क्वायर 16, 3 का स्क्वायर 9। ठीक है ना, ये हो जाएगा 25 और 25 मतलब 5। ठीक है, तो परिणामी कितना निकल जाएगा? 5। यदि दो इस प्रकार से 3 न्यूटन 4 न्यूटन, तो परिणामी कितना निकल जाएगा? 5 निकल जाएगा। ठीक है, ये त्रिभुज के नियम को फॉलो कर रहा है। ठीक है बेटा, बात आ रही समझ में? आ गई होगी। अब इसकी दिशा भी ज्ञात करनी है। दिशा क्या हो जाएगा बेटा? टेन अल्फा बराबर हो जाता है, टेन अल्फा बराबर हो जाता है Fy अपॉन में Fx। कितना? Fy अपॉन Fx, तो टेन अल्फा कितना हो जाएगा? Fy 4 लिया हुआ था, 4/3। ठीक है, तो अल्फा बराबर क्या हो जाएगा? टेन इनवर्स 4/3। ठीक है, इस प्रकार से आपने क्या कर दिया? आपने इसका परिणामी भी निकाल लिया और दिशा भी ज्ञात कर लिया। ठीक है बेटा, समझ में आ गया होगा तो कमेंट बॉक्स में आंसर करें आप लोग। ठीक है, और ध्यान दीजिएगा, कोई भी डाउट हो तो कमेंट बॉक्स में अपना डाउट क्लियर कर सकते, डाउट पूछ सकते बेटा। और ज्यादा से ज्यादा लेक्चर को शेयर करें ताकि ज्यादा से ज्यादा लोग बच्चों तक ये लेक्चर अब तक बच्चों के तक पहुंच पाए। ठीक है, ओके। अगला हमारा देखते हैं बहुभुज का नियम है, सदिशों के बहुभुज का नियम। मतलब दो से अधिक सदिशों के खुले बहुभुज द्वारा परिमाण दिशा में एक ही क्रम में प्रदर्शित किया जाए तो उसका जो परिणामी होगा बहुभुज को बंद करने वाली भुजा के द्वारा दर्शाया जाएगा। मतलब ये वेक्टर ए है, वेक्टर बी है, वेक्टर सी है, वेक्टर डी है, चार जो है वेक्टर के द्वारा एक ही क्रम में दिखाए गए हैं एंटी क्लॉकवाइज, मतलब घड़ी की सुई के विपरीत दिशा में। और मान के चलो इसका परिणामी दिखाया जाए, इसको जो भुजाएं बंद कर रही है, जो विपरीत क्रम में दिखाया हुआ है, इसका परिणामी होगा बेटा। तो इसके फॉर्मूला को हम लोग इस प्रकार से लिख सकते हैं। वेक्टर आर बराबर हो जाएगा वेक्टर ए प्लस वेक्टर बी प्लस वेक्टर सी प्लस में वेक्टर डी। ये इसका परिणामी निकल जाएगा। ओके बेटा, तो ये है हमारा बहुभुज का नियम। ठीक है, आगे देखते हैं। हमारा कुछ क्वेश्चंस हैं, कुछ उदाहरण लेके चल रहे हैं। 100 न्यूटन का एक बल है जो कि उत्तर से पूर्व दिशा में 30 डिग्री के कोण पर कार्य करता है। उत्तर से पूर्व की दिशा में, मतलब इस प्रकार से हम लोग ले सकते हैं। इसको समझिएगा, एक्स अक्ष है, एक्स डैश अक्ष, इसको वाई ले रहा हूं और इसको वाई डैश ले रहा हूं। ठीक है ना, तो ये हमारा नॉर्थ साइड है, ये साउथ साइड है, ईस्ट साइड, ये वेस्ट साइड। ठीक है, तो पूर्व दिशा से 30 डिग्री, मतलब उत्तर से पूर्व दिशा में 30 डिग्री बल लग रहा है 30 न्यूटन। ये 30 डिग्री है बेटा, कितना है? 30 डिग्री। कितना न्यूटन का बल लग रहा है? 100 न्यूटन का बल लग रहा है, 100 न्यूटन का बल लग रहा है बेटा। अब ये बताना है उत्तर और पूर्व दिशा में उसके घटक क्या हो गए। ध्यान दीजिएगा, मैं आप लोगों को कंपोनेंट का एक अलग से सेपरेट लेक्चर में डिटेल में समझाऊंगा। फिर भी मैंने आपको अगर ध्यान होगा तो पिछले वाले पार्ट में मैंने कंपोनेंट मतलब सदिशों के घटक को बताया था। क्या कितने घटक होते हैं? 2 घटक होते हैं, एक ऊर्ध्वाधर घटक होता है, एक क्षैतिज घटक होता है। ऊर्ध्वाधर घटक मतलब ऊर्ध्वाधर घटक, क्षैतिज घटक, इसकी बात नहीं कर रही थे, कॉस थीटा और साइन थीटा की बात कर रहे थे। सर कॉस थीटा किसको लेना है? जिसके साथ में कोण बना रहा है, मतलब एफ कॉस थीटा। और दूसरा जो घटक बच जाएगा वो क्या हो जाएगा? एफ साइन थीटा। ठीक है, तो ये हमारा क्षैतिज घटक हुआ, ये ऊर्ध्वाधर घटक हुआ। अभी हमको बताना है उसके घटक कौन कौन से। उत्तर में घटक एफ वाई, कितना दिख रहा है बेटा? एफ कॉस थीटा। एफ कॉस थीटा मतलब सर एफ का मान 100 है, और कॉस थीटा मतलब कॉस 30 सर। कॉस 30 कितना होता है? कॉस 30 होता है बेटा करनी 3/2, तो 100 करनी 3/2, तो ये 50 बार काट सकते बेटा। तो एफ वाई इसका ऊर्ध्वाधर घटक कितना हो जाएगा बेटा? 50 करनी 3।
अब सर क्षैतिज घटक क्या होगा बेटा, साइन थीटा का मान निकालो एफ साइन थीटा का, ये हो जाएगा ऊर्ध्वाधर घटक, ऊर्ध्वाधर घटक। अब क्षैतिज घटक निकालेंगे, क्षैतिज घटक सर एफ एक्स दिख रहा है, किससे लिख रिप्रेजेंट किए, एफ साइन थीटा से रिप्रेजेंट किए। ध्यान दीजिएगा घटक आपको दर्शाना है जो एंगल के जो साइड है, जिस भी डिग्री से, जिस भी साइन ऊपर या नीचे क्षैतिज जिससे भी कोण बना रहा होगा उसको कॉस थीटा लेना ही है, ठीक है। जो बच गया उसको साइन ले लीजिएगा, ठीक है। तो साइन निकाल लो, एफ एक्स कितना निकल जाएगा 100, कॉस 30 कितना बटा 1/2, ये हो जाएगा 50। एफ एक्स का मान कितना निकल जाएगा 50, 50 निकल जाएगा, ये निकल गया। अब सर इसकी दिशा ज्ञात करना है, दिशा ज्ञात करनी है, ठीक है ना। इसकी दिशा घटक तो ज्ञात कर लिए, अब दिशा ज्ञात कर लेते हैं। डायरेक्शन, तो डायरेक्शन दिया हुआ है, डायरेक्शन किससे, क्षैतिज घटक से, पूर्व उत्तर और पूर्व दिशा में उसके घटक, अच्छा घटक ही बोला है, घटक ही बोला है, मतलब कंपोनेंट ही बोला है, तो एफ आई और एफ एक्स ज्ञात करना था। इस प्रकार से आपने इसको भी समझ लिया। अगर समझ में आ गया हो तो यस और नो में आंसर करे, ठीक है। और कोई डाउट हो तो अपना क्वेश्चन पूछ सकते हो। एक वायुयान का क्षैतिज से 30 डिग्री के कोण पर ऊपर उठता हुआ, यदि ऊपर उठता है, ठीक है, ये क्षैतिज से 30 डिग्री के कोण पर ऊपर उठ रहा है, ठीक है, एक वायुयान, ये ऊर्ध्वाधर घटक एक्स और वाई। यदि क्षैतिज दिशा में उसके वेग का घटक दिया हुआ है, मतलब वी एक्स दिया हुआ है 220 किलोमीटर पर आवर, उसका वास्तविक वेग क्या होगा, v निकालना है बेटा। तो वी एक्स दिया हुआ है 220 बराबर कितना, ये वाला घटक कितना हो जाएगा 220 बराबर हो जाएगा v cos थीटा, cos थीटा, थीटा 100 दिया हुआ है, v cos 30, cos 30 का मान बेटा 220 v गुना में cos 100, एक करने 3/2, ठीक है। तो v बराबर निकल जाएगा 22 दूनी 44, 4 44 शून्य करने बटे में करने 3, बटे में करने 3। इस प्रकार से इसका वास्तविक वेग का, वास्तविक निकल, इसके वेग का ऊर्ध्वाधर घटक क्या होगा। अच्छा ये वास्तविक वेग निकल गया, ऊर्ध्वाधर घटक मतलब सर ये वाला वी वाई बराबर निकल जाएगा वी साइन थीटा, वी साइन थीटा निकालना है। तो वी साइन थीटा पहले तो आपको पता है बेटा, ये निकल जाएगा 44 0 करनी 3, इसका वास्तविक वेग हो गया साइन 30, साइन 30 का मान पता है आपको 1/2 होता है, 44 करने 3, और ये हो जाएगा 1/2, 2 से उड़ा दो इसको, 2 दूनी 4, तो ये हो जाएगा, सॉरी 2 2 शून्य करने 3, ठीक है। और करने 3 का ऊपर नीचे गुना करोगे तो और भी कुछ कैंसिल हो सकता है, फिलहाल के लिए ज्यादा टफ नहीं करती। ये वी वाई का मान हो गया। तो वी एक्स दिया हुआ है प्रश्न में, वी एक्स का मान बेटा प्रश्न में दिया हुआ है कितना 220, आपको वास्तविक वेग v निकालना था, तो v का मान यहाँ से निकाल लिया। अब ये निकाल लिया ऊर्ध्वाधर घटक, तो वी वाई 220 बटे करने 3 निकल गया, ठीक है। अगला प्रश्न समझते बेटा, अगला प्रश्न हमारा ये है 3i के 7j के 4k के है, समांतर एकांक सदिश दिए, इसके समांतर एकांक सदिश ज्ञात करना है। एकांक सदिश ध्यान दीजिएगा, एकांक सदिश के लिए आपको बताया था, तो इसका मॉड निकालो पहले। तो इसका मॉड करनी कितना हो जाएगा, 3 का वर्ग बेटा 9, 7 का वर्ग बेटा 49 और 4 का वर्ग बेटा 16, ठीक है। अरे भाई मान के चलो वेक्टर ए दिया हुआ है 3i के प्लस 7j के प्लस में 4k की, आपको एक एक करके समझाना पड़ता है बेटा, बहुत ही आसान होता है ये सब प्रश्न, अब डायरेक्ट करें तो बहुत ज्यादा आसान होगा। अब इसका परिणामी निकालेंगे ए, ठीक है ना, 3 का वर्ग बेटा 9, 7 का वर्ग 49 और 4 का वर्ग 16, 16 और 9 25 और 49 कितना होता है बेटा, 25 और 49 जोड़ दो यहाँ पर, 5 9 13, ठीक है ना बेटा, ये 3 4 3 7, 73 हुआ बेटा, 9 5 14 होता है, ठीक है, 49, 9 5 14 की 4 हाथ का बेटा 1, ठीक है, एक और सॉरी 9 5 14 की 4 1 3 4 3 7 74 आ रहा है, सॉरी 74। ए बराबर कितना आएगा √74, ये इतना निकाल लिए। अब एकांक सदिश निकालने के लिए आपको पता होना चाहिए ए के बराबर होता है सदिश ए और मापांक ए, ठीक है। सदिश ए तो निकाल लिए थे 3i के प्लस 7j के प्लस में बेटा 4k के डिवाइड बाय, ये निकाल लिए करनी 74, ठीक है। बस इतना ही निकालना था और कुछ नहीं।
इतना ही आसान था। अगला प्रश्न देखते हैं हम लोग। अगला प्रश्न ये है, सदिश दिया हुआ है दो सदिश, इसके परिणामी की दिशा में एकांक सदिश निकालना है। परिणामी की दिशा में एकांक सदिश का मतलब पहले तो इनको जोड़ देते हैं। वेक्टर ए बराबर दिया हुआ है आई के प्लस में 4j के प्लस माइनस 2k के बेटा, ठीक है। वेक्टर ए मान लिया मैंने, इसको वेक्टर सदिश ए मान लो, सदिश बी मान लो, 3i के माइनस 5j के प्लस में k, ठीक है। इसका परिणामी निकालेंगे, जो दोनों को जोड़ देंगे, दोनों को सीधा सीधा जोड़ देंगे, 3 और 1 4i के प्लस में 5 में से 4 सॉरी माइनस आएगा, माइनस j के 1 और ये माइनस k, ठीक है। 4 इन 5 ऋण 1, ऋण 2 धन 1 ऋण 1, ये आ गया। तो इसका हम लोग ने परिणामी निकाल लिया और इसका मापांक निकाल लेंगे। तो इसका मापांक कितना निकल जाएगा बेटा, ये निकल जाएगा इसका मापांक करनी 4 का वर्ग 16, 1 का वर्ग 1 धन 1 का वर्ग 1, 16 और 2 बेटा 18, ठीक है ना। इसका मापांक निकल गया। अब यदि इसका एकांक सदिश निकालना है तो ये निकाल सकते हो, अभी अभी जस्ट निकाल के बताए हैं, अभी अभी जस्ट निकाल के बताए। इसको इसके भाग दे दो, 4i केफ माइनस जे केफ माइनस के केफ डिवाइड बाय करनी 18। खत्म, खत्म है बेटा, यहां तक सब खत्म है, इतना आसान है, ठीक है। तो यहां तक आपने समझा सदिशों को जोड़ते कैसे, सदिशों को जोड़ने के नियम कौन कौन से होते हैं, त्रिभुज नियम, समांतर चतुर्भुज नियम और बहुभुज नियम, ठीक है। उनके अलग अलग कोनों में अलग अलग स्थिति भी देखा कि परिणामी कैसे कैसे निकाल सकते हैं, ठीक है। तो आई होप ये आज का लेक्चर आपको पसंद आया होगा, समझ में आया होगा, आप लोग पढ़ रहे होंगे, खुश होंगे, मस्त होंगे, ठीक है। तो मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में नेक्स्ट पार्ट के साथ। थैंक यू।